एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ गाइस हुआलियन की स्टोरी लेके आई हूँ। लास्ट टाइम आपको पता था कि शीलियन जो है अपने सारे कारवां के साथ जो है बेन्यू किंगडम में पहुंच जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात जो है एक वाइट रंग की ड्रेस में वुमेन से होती है, जिससे वो जो है बेन्यू किंगडम की ट्यूटर समझ रहा होता है, और एक ब्लैक कलर की ड्रेस वाली वुमेन से होती है जो कि उस वाइट कलर वाली ड्रेस वुमेन को फॉलो कर रही होती है। और ये लोग जो हैं सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद से ये लोग बेन्यू किंगडम के ट्यूटर हैं जो लोगों को यहाँ लाते हैं और फिर उन्हें मार देते हैं। जब ये लोग उन्हें फॉलो कर ही रहे होते हैं तो नैनफेंग एकदम से पकड़े जाने वाला होता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उन सबकी अटेंशन से बच जाता है। तब शीलियन जो है नैनफेंग को कहता है, गुड जॉब नैनफेंग। नैनफेंग जो है वो अपने हाथों से जो है विस्फोट कर देता है और जैसे तैसे बच जाता है। लेकिन उस घर में से एजाओ जो है वहाँ फंस जाता है और उसके ऊपर चीज़ें आके गिर जाती हैं। शीलियन जो है वो सनलैंग को बाहर निकालता है और कहता है, एजाओ तुम अभी भी जीवित हो क्या? तुम्हें कहीं चोट लगी है? एजाओ जो है उसके ऊपर पूरा का पूरा वो जो अजीब सा बना हुआ घर था वो पूरा का पूरा आके गिर जाता है। वो बस बांस लकड़ियों वाला ही घर था, लकड़ी भी नहीं घास फूसों वाला घर था। तो वो आके एजाओ के ऊपर घास फूस का घर गिर जाता है। तो शीलियन जो है वो कहता है, ठीक है अगर तुम ठीक हो तो। नैनफेंग जो है वो अपनी चीज़ों को यूज़ करता है, अपने कंट्रोल को यूज़ करता है। शीलियन को अभी भी कंफर्म करना था कि ये लोग हैं कौन, और उसे एजाओ को लेके भी थोड़ा सा शक होने लगता है। एजाओ जो है धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलता है, उसे डिफ़िकल्ट हो रही थी, वो अपने कपड़ों से डस्ट को झाड़ता है और वो अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ वहाँ रहता है। तभी शीलियन कहता है, यहाँ पर हम तीनों ही बचे हैं नैनफेंग, तुम जो हो उन लोगों को चेस कर सकते हो ताकि हम लोग जल्दी यहाँ से बाहर निकले। एजाओ तुम्हें पता है ये जो हर्ब्स हम ढूंढ रहे हैं ये कहाँ मिलेगी? एजाओ जो है वो अपने सिर को हिलाते हुए कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि एंशियंट सिटी की अंदर ये हर्ब्स कहाँ मिलेगी। मुझे सिर्फ एंशियंट सिटी की लोकेशन पता थी और मुझे उस हर्ब्स के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ उगती है। जो सनलैंग होता है वो कहता है, जो ये हर्ब्स है ना, ये जो दवाई है ये एक शेड की तरह है और ये प्लांट मोस्टली बड़ी बड़ी दीवारों के आसपास ही उगते होंगे, और वो जो बड़ी दीवारें हैं हमें उस वाले घर के पास जाना चाहिए जहाँ पे एक बड़ी बड़ी दीवारें हों। तभी शीलियन कहता है, बड़ी दीवारें? वो मन में सोचने लगता है कि ऐसी बड़ी दीवारें तो सिर्फ इम्पीरियर पैलेस की हो सकती हैं, और इम्पीरियर पैलेस में ही इतनी बड़ी बड़ी दीवारें होती थी और जहाँ पर वो लोग जाकर छुप सकते हैं। वो लोग आसपास घूमते हैं, वो लोग आसपास के घरों को देखने लगते हैं, और आगे चल के उन्हें एक मेन गेट मिलता है जहाँ पर एक बड़ा गार्डन होता है। वो लोग वहाँ पर रुक जाते हैं और उन्हें थोड़ी सी ग्रीनरी भी दिखने लगती है। उन्हें लगता है शायद यही ओएसिस है। शीलियन कहता है कि हमें 24 घंटे के अंदर अंदर ये दवाई ढूंढनी होगी। हम पिछले काफ़ी देर से यहाँ घूम रहे हैं और हमें केयरफुल रहना चाहिए स्कॉर्पियन टेल स्नेक से। और एजाओ एग्री करता है। सनलैंग भी जो है वो बोलता है और वो सारे के सारे जो हैं अपने मुंह को, गर्दन को नीचे करके वहाँ पर चीज़ें ढूंढने लगते हैं। वो लोग वहाँ पर आसपास में सारी चीज़ें देख ही रहे होते हैं। तभी उन्हें फील होता है कि कुछ तो हुआ है, कोई आवाज़ आ रही है। शीलियन जो है वो इधर उधर देखने लगता है तो उसे वहाँ पर एक ह्यूमन की पैर दिखते हैं और आवाज़ आती है शीलियन जो है वो अपने हाथ से उस चीज़ को देखने लगता है। वो स्पीचलेस हो जाता है। उसने वहाँ पर एक आदमी के पैर को डिस्कवर किया था और जैसे ही वो देखने लगता है कि ये कौन है, वहाँ श्रब में से, आसपास की घास फूसों में से वो घास फूस हिल रही थी, मतलब वहाँ पर कोई तो था। शीलियन को लगता है कि किसी ने उसकी टांगों को पकड़ लिया है। तभी वो आदमी कहता है, प्लीज़ डोंट अटैक, मुझ पे अटैक मत करो, ये मैं हूँ बड़े भैया। शीलियन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और जब उसने सुना कि मुझ पे अटैक मत करो, ये मैं हूँ, तो वो देखता है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी आंखों वाला और कोई नहीं, तियानशेंग था। तियानशेंग वही लड़का था जो उस कारवां यानी कि उस ट्रूप के साथ चल रहा था, जो लोग जहाँ पर उस बुढ़े को स्नेक ने काट लिया था। तभी शीलियन जो है वो सांस लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो पीछे रुक गए थे और तुम इंजर्ड पीपल को देख रहे थे ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तियानशेंग, उसे लड़के को थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है और तियानशेंग जो है उसे कहता है, ये मैं हूँ और ये मैं ही हूँ, और इकलौता मैं ही नहीं हूँ जो यहाँ आया है, बल्कि 3 अंकल और यहाँ आए हैं। वो अंदर की साइड हैं और आपको बिलीव नहीं होता तो आप जाके देख सकते हैं। तभी वहाँ से लोग बाग चलाते हुए आते हैं उस टूटे फूटे पैलेस में से, और वो लोग शीलियन को देखते हैं। शीलियन उन्हें देखता है और वो सारे के सारे एम्बेरस हो जाते हैं। शीलियन कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा? तो तियांगशन कहता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जैसे ही आप हम लोगों के वहाँ से गए अंकल जेन का पॉइजन पूरी तरह से फैलने लगा था, बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी और हमें लगा
हमें लगा कि शायद आप नहीं आओगे और हमें चिंता होने लगी। अगर आप नहीं आए तो एजाओ ने पहले ही बोला था कि बेन्यू किंगडम को जिस रोड पे से हम उतरे थे वहाँ से अगर फॉलो करें तो हम पहुँच सकते हैं। और हम लोगों ने वही किया, क्योंकि हमें नहीं पता था आप लोग वहाँ आओगे या नहीं आओगे, या टाइम से आओगे या नहीं आओगे। वो जब एक्सप्लेन कर रहा था ना, तो शीलियन समझ सकता था कि इस बच्चे की जो तकलीफ़ थी ना, ये गलत नहीं थी, क्योंकि ऐसे स्ट्रेंजर्स पे कौन यकीन कर लेता है। हमें क्या पता कौन हमारा बेवकूफ़ बना दे। शीलियन समझ सकता था कि फूयाओ, अगर इन लोगों ने अपना निश्चय कर लिया था यहाँ आने का, तो फूयाओ बहुत ही लेज़ी इंसान है, वो किसी को रोकेगा नहीं और कुछ कहेगा नहीं। तो शीलियन कहता है, तुम लोग सच में बहुत करेजियस हो जो यहाँ पर आ गए, और तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हें किस तरह के डेंजर से यहाँ पर मिलना पड़ सकता है। शीलियन को बहुत गिल्टी फील होने लगती है उस बच्चे को देख के, जो यहाँ पर उन लोगों पे बिना विश्वास किए ऐसे ही भाग आया था, बिना ये जाने यहाँ कितना खतरा है। त्यांगशेन बोलता है, सॉरी, किसी की लाइफ को बचाने के लिए अगर ऐसा करना भी पड़ा तो ये वर्थ है। और हम लोग पैनिक हो गए थे उनको ऐसी हालत में देखकर, क्योंकि उन्हें सांप ने काट लिया था। इतनी चीज़ें शीलियन भी समझता था कि जब हमारे इमोशनल कनेक्शन किसी से बन जाता है, हमारे इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम लोग कुछ भी कर गुजर सकते हैं। तो ये बच्चा भी जो यहाँ पर आया है, ये भी गलत नहीं है। वो अपना सिर रब करता है और कहता है, तुम लोगों का लक बहुत अच्छा है कि तुम लोगों ने एंशिएंट सिटी में किसी और चीज़ से यहाँ पर सामना नहीं किया, और तुम्हें यहाँ पर अगर तुम उस हर्ब्स को लेने आए हो तो बी केयरफुल। त्यांगशेन अपना सिर हिलाता है और कहता है, हमें नहीं पता था हम कहाँ देखे, लेकिन जब इन रेड क्लॉथ वाले गगर ने कहा था कि किंडर मून हर्ब्स जो थी वो एम्प्रेस ने उठा ली थी, तो एम्प्रेस जो है वो इम्पीरियल पैलेस में रहती है, तो मुझे लगा ही था कि इम्पीरियल पैलेस में हमें वो जो जगह, उस जगह पे हमें वो चीज़ मिल जाएगी, वो हर्ब्स मिल जाएगी। शीलियन अभी सोच ही रहा होता है कि ये लड़का कितना शार्प ब्रेन वाला है, तभी सनलंग एक कोने से हर्ब्स को लाता है और कहता है, फाउंड इट, मिल गई। शीलियन जो है वो देखता है सनलंग को, सनलंग उसके पास आता है, वो उन ग्रीन लीव्स को लेता है अपने हाथों में, और उसकी जो कि रूट से अटैच थी, और उस लीफ को अपने हाथों में लेता है, अपने पाम्स में डालता है, और उसके अपनी मुट्ठी में भर के उसका एक पाउडर सा बना देता है। एजाओ कंफर्मेशन के लिए हाँ भर ही रहा होता है, लेकिन अब उन्हें कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सनलंग ने ऑलरेडी सही ग्रास ढूंढी होगी उनके लिए। और शीलियन अभी सनलंग से बोलने ही वाला था कि सनलंग जो है वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पे वो मून हब लगाता है। शीलियन का हाथ इतना अभी सूजा नहीं था, क्योंकि सनलंग ने जो है चूस कर उसका जहर निकाल दिया था उसके हाथ से, तो उसकी स्वेलिंग इतनी रिड्यूस हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उस जहर को न्यूट्रलाइज करना बाकी था। सनलंग जो है शीलियन के हाथ को पकड़ के एक हाथ धीरे से उसके हाथ पे रख के वो हर्ब्स उसके हाथ में लगाता है। वो अपनी फिस्ट से उस पाउडर को निकाल के अच्छे से ग्रीन पाउडर को शीलियन के हैंड पे लगाता है, और शीलियन उसे कहता है धीरे से कि सनलंग थैंक यू सो मच। सनलंग जो है उसे रिप्लाई नहीं करता, और वो जैसे ही मेडिसिन हर्ब्स उसके हाथों में लगा लेता है, वो शीलियन का हाथ जाने देता है। शीलियन को बहुत अजीब सा लग रहा था कि इस टीनेजर का मूड जो है वो काफ़ी टाइम से अजीब सा हो गया है, और वो उसके वर्ड्स को प्रेज़ करना चाहता था, बट उसके पास वर्ड्स नहीं थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जब से सनलंग ने उसके हाथों को पकड़ के उसके हाथों से चूस कर वो जहर निकाला, तब से सनलंग का बर्ताव थोड़ा सा अलग था उसके प्रति। अदर पीपल जो थे वो मून हब को देखते हैं। त्यांगशेन जो है एकदम से बोलता है, बिग ब्रदर क्या आपको ठीक फील हो रहा है? क्या ये सच में दवाई है? क्या ये दवाई वर्क कर रही है? शीलियन कहता है, मुझे अच्छा फील हो रहा है और शायद ये सही प्लांट था। तभी मर्चेंट कहते हैं, देखो देखो यहाँ पर और भी है। तो एजाओ कहता है, मैंने भी एक चीज़ ढूंढ ली। दूसरे लोग कहते हैं, हमें भी। वो लोग जो हैं एक एक करके हर्ब उखाड़ने लगते हैं, और एक बंदा कहता है यहाँ पर ज़्यादा बड़ी मात्रा में हर्ब्स हैं। दूसरा कहता है यहाँ पे भी सारी हैं। तीसरा कहता है यहाँ पे भी हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उठा लो, क्यों ना हम जो है इसे बाहर ले जाकर बेच दें। जैसे ये मर्चेंट बोलता है, शीलियन जो है वो अपने हाथ की तरफ देखता है। वो कोशिश करता है कि वो सनलंग से बात करे, और कहता है, ये फील्ड उन्होंने ढूंढ ली, क्या तुम उनसे पहले यहाँ आने की सोच रहे थे? क्या तुमने डिस्कवर नहीं किया था उस टाइम तक ये सारी चीज़ें? शीलियन जानता था कि वो इस वक्त सिर्फ पॉइंटलेस चीज़ें बोल रहा है, क्योंकि सनलंग ने ही सबसे पहले वो हर्ब ढूंढ के निकाली है। तो सनलंग जो है वो अपना सिर हिला देता है और कहता है, आपको वो सारी हर्ब्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो वहाँ पर है। शीलियन कहता है, क्यों? तभी वहाँ पर ज़ोर से आवाज़ आती है, गो अवे। शीलियन जो है सनलंग की तरफ देखने लगता है। तभी सारे कहते हैं, कौन चिल्ला रहा है? धीरे धीरे करके सब बोलते हैं, हम तो नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ।
एक और बंदा कहता है मैं भी नहीं हूँ। तभी वो सारे सुनते हैं कि एक और आवाज़ आती है कि दूर जाओ, तुम मेरे ऊपर पैर रख रहे हो। सारे के सारे नोटिस करते हैं कि उन लोगों के पैर कहाँ हैं। तभी वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आती है। वो जो है जितनी भी उन्होंने वो हर्ब्स इकट्ठी की हुई थी, वो मेडिसिनल हर्ब्स, वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आती है। वहाँ पे एक मड फेस होता है जो उनसे बातें कर रहा होता है। सबकी सांसें तो जैसे मान लो थम सी गई हों। वहाँ पर एक आदमी बुश के अंदर यानी कि दबा हुआ है और उसका सिर्फ फेस दिख रहा था। एक्चुअली वो कोई लिविंग पर्सन था जिसे कभी बहुत पहले सॉइल में दफना दिया हो, और उसके सिर्फ मुंह खुला हुआ था, बाकी उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे दफनाई हुई थी। ये सीन सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था और डरा देने वाला था। वो सारे के सारे डर के मारे चीखने लगते हैं। शिलियन जो है उन्हें कंफर्ट करता है और कहता है पैनिक मत हो प्लीज़, सारे के सारे शांत हो जाओ, ये कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ इवन एक फेस है। तो वो फेस हंसता है और कहता है क्या मैंने तुम लोगों को डरा दिया? हाय, मैं तो खुद को भी डराता रहता हूँ। शिलियन जो है वो उस आदमी को जो वो फेस अंदर दफन हुआ था उसे देखता है। वो मैन जो है वो सिर्फ एक फेस था और कुछ भी नहीं था, उसकी बॉडी बॉडी कुछ भी नहीं थी, ना ही वो ओल्ड था, यंग था या अगली था या ब्यूटीफुल था। तभी शिलियन जो है वो उसे पूछता है कौन हो तुम? तो वो बरिड फेस भी पूछता है, जो अंदर दफन फेस था ज़मीन में निकला हुआ, वो भी पूछता है तुम लोग कौन हो? वो कहता है हम एक कारवां है जो यहाँ से जा रहे थे। तो वो फेस बरिड कहता है अच्छा एक कारवां हो? ओह, मैं भी यहाँ का एक कारवे का पर्सन था जब मैं यहाँ से निकला करता था। यही कोई 50-60 साल पहले की बात है। वहाँ के जो लोग जो नॉर्मल थे 50-60 साल पहले, मतलब अब तो ये एकदम बुढ़ा होना चाहिए था। अगर ये 20 साल का भी होता तो ये इसकी उम्र कम से कम 70 से 80 साल होती। और वो लोग सोचे थे इतने सालों से कोई यहाँ बरी कैसे रह सकता है। वो लोग डर जाते हैं। तभी एक आदमी मर्चेंट उससे बोलता है तो मिस्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वो बरिड फेस कहता है मुझे यहाँ पर पकड़ लिया गया था बेन्यू के सोल्जर्स के द्वारा, फिर मुझे एक्सीडेंटली क्योंकि मैं एक्सीडेंटली सिटी में आ गया था तो मुझे यहाँ कैप्चर करके लाया गया और मुझे यहाँ पर दफना दिया गया और मैं फर्टिलाइज़र बन गया हूँ यहाँ की खाद के लिए। ये सुनते ही जिन्होंने लालच के मारे वो हर्ब्स उठाई हुई थी, खींच खींच के निकाली हुई थी, वो सारे ऐसे फेंक देते हैं और उन्हें लगता है जैसे उन्होंने किसी मरी हुई आत्मा को अपने हाथ में पकड़ा हो। सनलिंग कहता है, शिलियन भी सनलिंग की तरफ देखता है और मुंह बनाने लगता है। सनलिंग कहता है ये हर्ब्स मैंने उस कोने से ली है तो ये ऐसी नहीं है। सनलिंग जो है उसने बहुत दूर से हर्ब्स उठाई थी, उसे पता था कि उसे कौन सी लैंड से चीज़ें उठानी हैं। शिलियन जो है वो अफ्रेड था कि सनलिंग ने शायद ये फेस ना देखा हो, लेकिन उसने गेस किया कि ये जो हर्ब्स है ना ये इस तरह की फर्टिलाइज़र में से नहीं है। सनलिंग जो है वो कम्प्लीटली इग्नोर करता है चीज़ों को और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। वो हेल्प करता है शिलियन को मेडिसिन अप्लाई करने में और वो नॉर्मल रिमोट कॉर्नर से ही चीज़ें लेके आया था। शिलियन कहता है सनलिंग तुम कितना ध्यान रखते हो, सच में थैंक यू। सनलिंग जो है अपना सर हिलाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शांत दिखाई दे रहा था। शिलियन जानता था कि ये जो स्कॉर्पियो टेल स्नेक है ना जिससे उसे पॉइजन मिला है ये बेन्यू की किंगडम में कहीं से भी आ सकते हैं। सनलिंग का एटीट्यूड उसकी तरफ बहुत ही ठंडा था और वो दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस थी। सनलिंग यूजुअली उसे हर जगह गग बुलाया करता था, लेकिन उसने अभी तक उसे वो नहीं बुलाया था जब से उस सांप ने उसे काट लिया था। सनलिंग ने उसकी हेल्प भी की शिलियन की उसका पॉइजन चूस कर निकालने में, लेकिन सनलिंग जो है अभी भी शिलियन की बॉडी से कोई टच अवॉइड कर रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा शिलियन को अनईजी बना रहा था और सनलिंग का एटीट्यूड सच में अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो जो फेस बरी होता है मड में यानी कि कीचड़ में, वो ज़ोर से बोलता है मैंने बहुत सालों से लोग नहीं देखे, तुम लोग प्लीज़ मेरे पास आओ और एक बार मुझे ध्यान से देखने दो तुम कैसे देखते हो। तभी कोई इससे रिप्लाई नहीं करता। एक बंदा कहता है क्या कोई भी तुम्हारे पास आने में विलिंग नहीं है? कितने दुख की बात है। और वो चेहरा भी जो मड में दबा हुआ था वो भी कहता है कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहता। ओह, कितना दुख है इस बात में। शिलियन कहता है इसमें दुख की बात क्या है? वो बरिड फेस कहता है तुम गाइस जब से यहाँ आया हो ये मैटर सिर्फ ये नहीं है मैं इसे कैसे डील करता हूँ। एक्चुअली मैंने अपनी आंखों से बहुत टाइम से किसी आदमी को नहीं देखा और मैं बस उसके क्लोज जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि लोग कैसे दिखते हैं, बिकॉज मैं तुम सबको एक एक करके देखना चाहता हूँ। शिलियन कहता है मैटर क्या है मुझे ये बताओ। वो फेस कहता है तुम गाइस तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, मैं तुमसे बस मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो यहाँ पर 50 से 60 साल पहले आया हूँगा। तो और 50 से 60 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब मैंने तुम में से एक को मैं जानता था, तो हो सकता है वो तुम में से किसी को नुकसान पहुँचा दे। शिलियन जो है वो एक दूसरे के ये सारे चेहरों पे देखने लगते हैं और सबका रिएक्शन जो है वो अजीब सा हो जाता है। तभी शिलियन उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम किसके बारे में कह रहे हो, कौन इसमें से किसको तुम जानते हो। तभी वो शिलियन को मिस्टीरियस मैनर में स्माइल करता हुआ कहता है
तुम थोड़ा सा पास हो सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। शीलियन समझ जाता है बातों में कुछ झोल है। ये आदमी पहले उसे 80% इसकी बातों पे यकीन हो रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ 50% ही यकीन रह गया था और हो सकता है ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वाला हो। तभी शीलियन जो है उससे कहता है, तुम गाइस इस इंसान की बातों पे यकीन मत करना, ये तुम लोगों को जान से मार देगा और ये सिर्फ यहाँ हमें मारना चाहता है। तभी के तभी एक आदमी वहाँ पे जाता है। शीलियन जो है वो एक्ट करता है और वो सोचता है कि ये आदमी शायद डेंजरस है। वो बोलता है, एवरीवन प्लीज़ इसे अप्रोच मत करना और इस पे अटेंशन मत दो, चलो यहाँ से। सारे के सारे वहाँ से जाने लगते हैं उसकी आवाज़ सुन के। लेकिन तभी फेस बरेट जो है वो फोर्स करता है, ज़ोर से हंसता है और कहता है, जाओ मत, मुझे मत छोड़ के जाओ। तुम सारे के सारे यहाँ कैसे जा सकते हो? मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं किसी को हार्म नहीं करूँगा तुम में से, प्लीज़। शीलियन जो है कहता है, तुम ओवर थिंक कर रहे हो। इस कंडीशन में तुम एक ह्यूमन को देख ही नहीं सकते, तुम पहचान ही नहीं सकते। वो सारे के सारे कोशिश करते हैं कि वो वहाँ से जल्दी जाए और वो सारे के सारे जो हैं, वो जो हर्ब्स उनके हाथों में थी फटाफट उससे फेंक देते हैं। वो आदमी अपनी आंखों को घुमाता है, जिसका फेस जो है उस ज़मीन में धंसा हुआ था। वो अपने हाफ बरीड फेस से अपनी जीभ निकालता है। शीलियन जो है लोगों को कहता है, प्लीज़ इन सब चीज़ों को मत उठाएं, आप वापस आएँ। वो सारे के सारे लोग ना अभी भी, उनमें से कुछ लोगों का लालच भरा हुआ था और वो लोग जो हैं आसपास से ही उस हर्ब्स को चुनने लगते हैं। उस आदमी की जो है मुंह से टंग निकलती है और वो एक आदमी को पकड़ लेता है। वो एक्सट्रीमली लंबी टंग थी। शीलियन जो है वो मर्चेंट का कॉलर पकड़ता है जिसे उसकी जीभ ने पकड़ा हुआ था और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हाफ बरीड फेस उसे अपने मुंह में ले जाता है और उसे खाने लगता है। वो बहुत बुरी तरह से उसे एक एक करके अपने मुंह में चबा जाता है और खाने लगता है और ज़ोर से हंसता है, हा हा हा, डिलीशियस 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 डिलीशियस। वो ऐसे ज़ोर से ना जाने कितनी बार चिल्लाता है और कहता है, मैं सालों से भूखा था, हाँ मैं मर ही जाता इसे नहीं खाता तो। तभी सारों के चेहरे पे से हवाइयाँ उड़ गई थी और वो लोग उसे देख के एक्सट्रीमली डिस्गस्ट फील कर रहे थे। लगभग 50 साल से वो भूखा था और अब वो लोगों पे हमला कर सकता है। इससे पहले शीलियन जो है वो मर्चेंट का कॉलर लेट गो करता है और वो सच में उसे बीच में से आधा काट देना चाहता था। वो हाफ बरीड फेस एकदम से चिल्लाता है, जर्नल जर्नल, वो यहाँ है, वो यहाँ है। और मैं अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। देखते हैं वो किससे जर्नल बोल रहा है और किसे शीलियन और के बारे में बता रहा है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और इस स्टोरी को लाइक कीजिए प्लीज़ गाइस। वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।